लगातार 25 साल राजनीति में हो गए, मेरी उम्र तो बहुत कम है। मैं सन 18 वर्ष का ही मैंने शुरू में पर्चा भरा था, मात्र 113 वोटों से चुनाव हार गया था जिला पंचायत का। उस दिन से मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेहनत अपना रंग अलग लाती है। परमात्मा कभी किसी की मेहनत नहीं रखता, लेकिन मेरे अंदर एक खूबी रही, मैंने कभी किसी का सत्संग नहीं छोड़ा, क्योंकि एक सत्संग एक मृत्यु। अगर मुझे कहीं भी पता चल जाए फलानी जगह मृत्यु हो, मैं उसकी शोक सभा में या उसकी तिरामी में या उसकी मतलब जो यात्रा होती है अंतिम यात्रा, उसमें मैं जरूर जाता हूँ। तो इसलिए परमात्मा ने मुझे ये उपहार दिया कि आज मैं आपके बीच में, मेरे ख्याल से असल जीवन में पहली बार कोई इस क्षेत्र से कोई दलित समाज का बेटा चुनाव जीत कर आया है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतता हूँ मैं। आपको ये भी बता दूं तो इसका भी मैं बहुत आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से इतना बड़ा सम्मान जो मिला है वो सब आप लोगों के प्यार की वजह से मिला है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, सत्संग में अगर आए हो तो सत्संग में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि नशा मत करो। सभी को बताता हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों को भी कहता हूँ, अगर उनके पति बेटे नशा करते हैं तो उनको नशे से रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का या दूसरे समाज का सभी के जो है पतन का कारण जो है वो नशा है। क्योंकि महान पुरुषों ने एक बात कही है कि नशा नाश कर देगा, नहीं मिलेगा खाने को, हाथ में कटोरा होगा, एक दिन फिरोगे दाने दाने को। इसलिए मेरे दोस्तों, नशा जो है हमारे पतन का कारण है। नशे को आज ही त्याग देना। याद रखना, अभी मैं बाहर बैठा हुआ था, जब मैं शुरू में आया, मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। भगत जी ने कहा कि आपको 9 बजे आना, राइट 9:15 लास्ट है। मैं राइट 9:15 बजे मेरी गाड़ी आकर रुकी। मैं कभी अपने आप को वीआईपी आदमी नहीं समझता। दुनिया के लिए मैं वीआईपी हूँ, लेकिन अपनों के लिए कोई वीआईपी नहीं, मैं आम आदमी हूँ। तो जैसे मैं आया तो कुछ सत्संगी भाई ने कह रहे, यार दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी 5-4 पुड़िया डाल रहा तम्बाकू की, 2-4 डाल रहा, वो हाथ में मसलने वाली जो कौन सी हो वो वाली डाल रहा, यार पूरे रात का सत्संग का काम हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि महान पुरुषों ने कहा है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, और जब तक मिले गुरु ना साचा, एक करो या करो 50। गुरु अगर एक बढ़िया नहीं तो दूसरा करो, दूसरा नहीं तो तीसरा। दूसरा नहीं तो तीसरा करो, चौथा करो। भगवान दत्तात्रेय ने मेरे ख्याल से 84 गुरु करे थे, है जी? हाँ, जितने भी। ऐसा ना हो कि अंधे तो हम हैं और अंधा ही हमने गुरु कर लिया। उसे कहने लगे मैं मुझे फने कर लेगा, चलो ना ले जाकर मैं भुप्पे की नहर में डबो दी, जब क्या कर लो उसका बताओ। तो गुरु हमेशा गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के, और जब तक मिले गुरु ना सांचा, एक करो या करो 50। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब उन्होंने 5-4 पैकेट जेब में धर लिए तो क्या यहाँ उपदेश देंगे आगे भाई? क्योंकि मैं भी दलित समाज का बेटा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, सुपारी, छाली, गुटखा, कच्ची पक्की, चैनी, खैनी, सुरफा, गांजा, भांग, धतूरा आज तक छुआ नहीं। इसी का परिणाम है कि मैं आज आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य बना बैठा। नहीं तो मेरे दोस्तों, मैं भी कहीं यारी दोस्ती में बैठ कर सत्संग को तो दुनिया गाली देते, तो जो देवड़े टाइप के लोग हो ना, कह रहे हैं सत्संग कर रहे और वो फलाना ढिला, इस तरह से करते हैं ना लोग बात। क्योंकि सत्संग में भी, वोटर में भी और शिष्य में भी 3 तरह के लोग होते हैं, एक सच्चे, एक कच्चे, एक लुच्चे। वो आपको पता होगा लुच्चे किस तरह के हो। जैसे एक महान पुरुष हुए, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। बहुत बड़े महान पुरुष हुए, संत रविदास जी की तरह हुए। उनके एक शिष्य थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। उन्होंने कहा कि मेरा छत्रपति शिवाजी, वे उनसे बहुत ज्यादा लगाव करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने महल बनवा रहे थे, तो समर्थ गुरु रामदास जी के पास 3 तरह के शिष्य थे, एक कच्चे, एक सच्चे, एक लुच्चे। तो जो कच्चे थे वे क्या कहते हैं, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने उन्हें आजमाने के लिए कि मेरे शिष्यों में झगड़ा चल रहा, तो उन्होंने आजमाने के लिए उन्हें की आजमाइश कर लो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पैर पे अचानक सुबह तड़खाए में रुक्का मचा दिया कि बचा लो बचा लो बचा लो, मर गया मैं मर गया। उन्होंने सोचा क्या बात होगी, एकदम शिष्य भाग का आएगा। तो जो लुच्चे थे वे क्या कह रहे, अरे हमें क्या बुलावा, उसे बुलाना है छत्रपति शिवाजी को, जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था उसे बुला, वो करेगा तो ये ठीक। और जो कच्चे थे वे क्या कह रहे, ले यो इसके पीछे फिर रहे 10 साल से, जिससे अपना फोड़ा नहीं ठीक हो रहा है, हमें क्या ठीक करेगा, हमारा क्या भला करेगा यो।
तो कच्चे बेचारे थे। जब वीर शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि समत गुरु रामदास जी महाराज का पैर बहुत मोटा सूज का हो गया, रूखा मचा रखा बचने, वे अपने महल को छोड़कर, चिनाई छोड़कर तुरंत भागे और भागे हुए कहे, जी गुरुदेव आदेश करें। उन्होंने कहा, समत गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि छत्रपति शिवाजी को कि मेरे पैर में जो फोड़ा है इसको एक ही तरह से ठीक हो सकता है, इनको बताओ। के लगा कि जो इसको अपने मुंह से चूस लेगा, इसके ऊपर से फोड़े को जो उसको चूस लेगा वो मर जाएगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा। समत गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि वो मर जाएगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि आप तुरंत हटिए, पैर मतलब पजामा जो भी पहने तो धोती लुंगी जो भी थी उन्होंने हटाई, तुरंत अपना मुंह लगा कर उन्होंने उसको चूसना शुरू कर दिया। और चूसना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा मुंह लगाते ही कि एक बात बताओ शिवाजी, मर जाएगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे जैसे शिवाजी तो तुम न जाने कितने पैदा कर दोगे, लेकिन मेरे से एक भी समत गुरु रामदास पैदा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं। तुरंत उन्होंने उनका फोड़ा चूसा। चूसने के बाद वे चूसते रहे तो जो लुच्चे और कच्चे शिष्य थे वे चारों तरफ खड़े थे, वे देख रहे थे। तो वे कहने लगे अब पता चलेगा मर जाएगा तभी आ जाएगी। तो जैसे ही वे चूसते रहे उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव ये तो मीठा मीठा सा लग रहा। तो ऐसे पट्टी खुलती रही, पता चला उसमें तो उन्होंने आम बांध रखा था एक पका हुआ, उसको बीच के चुसा रहे थे उसे। तो वे अजमा रहे थे कि कौन सच्चा कौन कच्चा। तो वे जब कच्चे थे वे कह रहे हमें पता होता है हम ही चूस लेते हैं। तो मतलब अगर गुरु कभी भी किसी की मतलब जो परीक्षा ले सकते हैं, गुरु महाराज की बात ऐसी है जो सच्चे गुरु हैं वे कभी भी अपने भगत की परीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि जिस स्कूल में हमने जन्म ले रखा ना, वहां हमारे संत रविदास जी उन्होंने एक नारा दिया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और संत रविदास जी महाराज जुत्ती बनाने का जो काम करते थे, उनके जमाने में एक राजा हुए पीपा नरेश, और पीपा नरेश राजा ने एक बात कही थी कि हे गुरुदेव, जब मैं आपके पैर छूना आता हूं तो जो मेरी प्रजा है वो आपकी बुराई करती है। वो ये कहती है कि यार ये चमार के पैर छू रहा हो, चमरकार जो चमड़े का काम करा यार ये कैसा राजा। तो उनको गुरुदेव आप एक काम करो, ये चमड़े का काम छोड़ दो और मेरे यहाँ मंत्री पद ले लो। राजा को गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि हे राजन, अगर मैंने तुम्हारे यहाँ मंत्री पद ले लिया ना तो मेरे आने वाली जनरेशन धर्म की आड़ में खाने लगेगी। इसलिए अगर तुझे मेरी गरीबी पे इतनी दया आती है, ऐसा लग रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं जुत्ती बनाने का काम करता हूँ, तो अपनी प्रजा, तेरे यहाँ पर 2-4 लाख जो प्रजा है इनके जुत्ती बनाने का ठेका मुझे दे दे। 1 रुपया प्रति जोड़ी पे भी अगर मेरा बिका तो 3 लाख जोड़ियों का देख लो मेरे कितने पैसे, मेरा आराम से जिंदगी कट जाएगी। लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ मंत्री पद नहीं लूंगा। तो संत रविदास जी महाराज ने उनके यहाँ मंत्री पद त्यागा था। संत रविदास जी महाराज की पारसमणि की भी बात सुनी होगी, उन्होंने कंगन की भी सुनी होगी। हम तो उस वंश के बच्चे हैं, इसलिए मैं तो यही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर सत्संग में आए हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि नशे का विशेष